हैव ए नाइस। एक टीवी चैनल वाला एंकर, एंकर पता नहीं क्यों कहते हैं इनको हाँ, राकेश टिकैत साहब से सवाल पूछता है कि मुजफ्फरनगर में आप कहते हैं कि 20 लाख लोग इकट्ठा हो गए। मुजफ्फरनगर की आबादी ही 5 लाख है, वहां 20 लाख लोग इकट्ठे कहां से हो गए? इस सवाल से मुझे लगा कि सरकार की तरफ से ऑर्डर है कि किसानों को झूठा साबित किया जाए और जो कुछ सरकार कहती है उसे सच साबित किया जाए। वैसे बात यह है, राकेश टिकैत साहब ने जो कुछ भी जवाब दिया होगा, मैं देता हूं जवाब कि एक शहर, उसकी आबादी जितने भी, जब कोई बहुत बड़ा लीडर वहां पहुंचता है या जब कोई रैली होती है, तो जो आसपास के सराउंडिंग शहर होते हैं ना, गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, उन शहरों, उन कस्बों, उन गांवों की आबादी भी, लोग भी वहां पहुंचते हैं। तो ये सवाल, टीवी एंकर वाले का ये सवाल कि मुजफ्फरनगर की आबादी 5 लाख है, वहां 20 लाख लोग कहां से आ गए, बहुत ही वाहियात सवाल है, बेवकूफों वाला सवाल। वैसे ही आ जाते हैं लोग, जैसे बीजेपी की रैलियों में आ जाते हैं, कांग्रेस की रैलियां तो अब खत्म ही, अलग बात, दूसरी पार्टियों की रैलियों में आ जाते हैं। क्यों आते हैं लोग? आते हैं जैसे बोलने वाले लोग आए हैं इनके विचार सुनने के लिए, इनको देखने के लिए। ये लोगों की निगाहों में, दिलो दिमाग में इनकी पर्सनैलिटी छा जाती। अब कुंभ का मेला होता है तो हरिद्वार में या किसी दूसरे शहर, इलाहाबाद में, सॉरी इलाहाबाद कह दिया, बीजेपी वालों नाराज ना होना, प्रयागराज लाखों लोग आते हैं, तो वो सारे हरिद्वार के या प्रयागराज के थोड़े होते हैं, पूरे देश से आते हैं। तो मुजफ्फरनगर में जुटने वाली भीड़ सिर्फ अगर ये सोचे कि मुजफ्फरनगर की होगी तो ये तो एक गलत बात है। पंजाब से भी गए होंगे, हरियाणा से भी गए होंगे और दूसरे इलाकों से भी आए होंगे, यूपी से भी आए होंगे। मुद्दा यह नहीं है कि भीड़ कितनी है, मुद्दा यह है पिछले 10 महीनों से ये लोग, किसान लोग, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और वो कहते हैं कि हम डटे रहेंगे। और इस गवर्नमेंट की हालत ये है कि आज एक अनाउंसमेंट करती है, कल को 2 दिन बाद उसको यू टर्न ले लेती है। तो पक्के इरादे उनके हैं जो 10 महीने से अपनी एक ही मांग पर कायम है। कच्चे इरादे इनके जो हर 2 दिन बाद अपने पहली वाली स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं। आपको याद होगा नोटबंदी में कितनी बार इन्होंने बदलाव किया। सिर्फ 500 ही निकाल सकते हैं, सिर्फ 2000 ही निकाल सकते हैं, हफ्ते में इतना निकाल सकते हैं, महीने में इतना निकाल सकते हैं। ऐसे लोगों का पैसा लोगों को जब चाहिए वो तब निकालेंगे, आपके हुक्म से नहीं निकालेंगे। जिस तरह मैनेजमेंट के कारण, मैनेजमेंट फेल थी इस करके बैंक फेल हो गए, सरकार की मैनेजमेंट फेल थी इस करके इनके चमचे बैंकों का कर्जा लेके लाखों करोड़ों रुपए हड़प के विदेशों में चले गए।
इन सरकार की गलत नीतियों के कारण हिंदुस्तान के बहुत सारे कारखाने बंद हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई। अब इनकी गलत नीतियां हमारे घरों में भी घुस चुकी हैं। आपका किचन अपना रंग रूप बदल चुका है। जो चीज आप पहले 100 रुपए में ले लेते थे, 100 रुपया लीटर सरसों का तेल, अब 200 रुपया लीटर है। इसी तरह बाकी सारी चीज कह के तो ये एक बात आए थे कि अच्छे दिन आएंगे अगर आप हमें मौका देंगे। मोदी साहब के भाषण निकाल के सुन लीजिए, यूट्यूब पर बहुत मिलेंगे आपको। पर हो गया इसका उल्ट। हमने इनको चुन लिया और इन्होंने जो कुछ भी किया उसके कारण अच्छे दिन आए नहीं। जो पहले थोड़े बहुत अच्छे दिन थे ना, वो भी चले गए, गायब हो गए। हम सरकार क्यों चुनते हैं? हम सरकार इस करके चुनते हैं कि वो हमें सुरक्षा दे, जनता को सुविधाएं दे। जिस तरह एक सर्विस प्रोवाइडर पैसे लेता है और हमें सर्विस देता है, अगर उस सर्विस में कोई खामी है तो उस खामी को पूरा करना पड़ता है हमसे। ये जो लॉकडाउन लगा और कोविड के दिनों में, अभी पिछले 6 महीने नहीं हुई इन बातों को, गवर्नमेंट की व्यवस्था इस बुरी तरह चरमरा गई थी कि अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी, लोगों को मर रहे थे बाहर ही, बिना दवाइयों के, बिना ऑक्सीजन के। अगर हम फिर भी कहें कि यह सरकार बहुत कामयाब है, मैं तो कह दूंगा सरकार बड़ी कामयाब है। मेरे कहने का क्या है, हकीकत तो यह है कि इसी सरकार के टेनोर में अभी 3 महीने पहले गंगा में लाशें तैरती हुई नजर आई। और ये वो गंगा है जिसका गंगाजल लोग, हिंदू लोग श्रद्धा पूर्वक अपने घरों में बंद करके रखते हैं। कोई भी इनका हवन हवन होता है ना, पूजा पाठ, तो उस गंगा जल को प्रयोग किया जाता है कि ये पवित्र गंगा जल है। क्या वो जल पवित्र है जिस जल में लाशें तैर रही? सोचिए आप। और ये हुआ क्यों? क्योंकि सरकार हालात को संभाल ही नहीं सकी। अगर कोई सरकार अपने हालात, देश के हालात संभाल नहीं सकती, किसी सरकार के राज में हमारा जीने का हक तक छीना जाए, बोलने का हक तक गायब हो जाए, पुलिस झूठे मुकदमे बनाना शुरू कर दे, तो क्या कहेंगे कि यह एक अच्छी सरकार है? यह एक अच्छी सरकार का लक्षण नहीं है। अच्छी सरकार वो सरकार है जो बैलेंस बना के रखे, समाज के अलग अलग तबकों को लड़ाए ना, उनको शांति पूर्वक रहना सिखाए। आपके मंत्री शंत्री तो बढ़ावा देते हैं क्या गोली मार दो सालों को? अब आपके मंत्री कह रहे हैं और पब्लिक मार देगी, तो दोस्तों आपके ऊपर ही आएगा। आई एम सॉरी कि मैं जिस सरकार की बहुत तारीफ किया करता था, कभी मेरे मन में ये बात कि मोदी गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, अफसोस के साथ लेता हूं। साबित हो रहा है कि मोदी गवर्नमेंट इज द वर्स्ट गवर्नमेंट, बेस्ट नहीं वर्स्ट। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए।